हरि ओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी विद्यालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाएं, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका या अपने कार्यों को करता है। भूमिका का अर्थ ही होता है कि उसमें आपको करना क्या है, यानी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक कौन कौन सी गतिविधियों को करता है या कौन कौन सी गतिविधियों को वह निर्मित करते हुए, अरेंज करते हुए, संचालित करते हुए, निर्देशित करते हुए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल विद्यालय का वो करता है। विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग 3 पहलुओं पर हम लोग विचार कर चुके हैं, जिसमें एक है स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण का मतलब विद्यालय की परिस्थितियां स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जिसमें स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा, सुविधा और अन्य जो है व्यवस्थाएं हों। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत प्राथमिक उपचार से लेकर के देख रेख, पोषण, कुपोषण इत्यादि संबंधी बातें बताई गई। फिर स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत इन सब से संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ छात्रों से लेकर अभिभावकों तक, स्वयं अध्यापक को भी उन सब जानकारियाँ सामान्य रूप से रखनी पड़ती है और उसका समय समय पर देख रेख, निर्देशन, लक्षण पहचान इत्यादि के बारे में जानकारियाँ भी देनी पड़ती है। तो इन 3 स्तंभों पर आधारित विद्यालय का स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। आइए इन तीनों स्तंभों के अंतर्गत विद्यालय में अध्यापक कौन कौन से कार्य स्वास्थ्य के लिए करता है, जो पूरे विद्यालय के हित में होता है, छात्र के हित में होता है, अध्यापक के हित में होता है, समाज के हित में होता है, पर्यावरण के हित में होता है। तो आइए उन सभी हितों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है, इसमें है आयोजक के रूप में। आयोजक के रूप में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? आयोजक के रूप में, यानी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कब कब आयोजित किए जाएंगे, कब कब किए जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दैनिक होते हैं, जैसे बच्चों की साफ़ सफाई देखना, उनका नाखून, बाल, स्नान, वस्त्र साफ़ सुथरा इसको बना के रखना, मेंटेन करके रखना। कहने का मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य वो डेली रूटीन वाला। कुछ साप्ताहिक होते हैं जिसमें परीक्षण उड़ते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित किए जाएंगे, डेली का कैसे होगा, माह का कैसे होगा, और जो है विभिन्न जो है परिस्थितियों में उनका परीक्षण कब कब किया जाएगा, टेस्ट कब कब किया जाएगा, उनके पोषण का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा, कब कब उसका परीक्षण लिया जाएगा। यानी स्वास्थ्य संबंधी चाहे व्यायाम हो, चाहे पोषण से संबंधित बात हो, चाहे किसी बीमारी से संबंधित बात हो, चाहे संक्रमण से संबंधित कोई बात हो, उसका आयोजन कब कब किया जाएगा, कब कब वो सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो जब गर्मी से बरसात आती है तब संक्रमण बीमारियां ज़्यादा फैलती है, तो एक प्रकार से संक्रमण से संबंधित जो जानकारी है या दवाइयां हैं या बच्चों को सावधानियां की बात बतानी है, तो उन सब कब कब वो सब जानकारी दी जाएगी, कब कब सावधानी रखी जाएगी, कब कौन सा शैक्षिक संबंधी कार्यक्रम किया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ कैसे दी जाएंगी, ये सब व्यवस्थित रूप से कब कब आयोजित की जाएगी, समय सारणी उसको बनाना पड़ता है, उसका निर्धारण करना पड़ता है। पहली भूमिका ये होती है। दूसरी भूमिका ये होती है व्यवस्थापक के रूप में। व्यवस्थापक का रूप का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे अगर हम आकस्मिक घटना की बात करें तो जैसे में एक्सीडेंट हो जाना, कुत्ता काट लेना, या फिर एकाएक जो है गश्त खा करके गिर जाना, तो आकस्मिक संबंधी समस्याओं से लड़ने के लिए उसको कौन कौन सी व्यवस्था चाहिए, यानी स्ट्रेचर चाहिए, वाहन चाहिए, उसके लिए आकस्मिक जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर कुछ वैसे जनरल जो दवाइयाँ होती हैं उसको रखना पड़ता है। कहने का हमारा मतलब ये है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों या सुविधाएं हों या फिर कोई जानकारी हो, उस सब के लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था भी उसे करनी पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें व्यायाम की, व्यायाम भी स्वास्थ्य का एक घटक है। तो व्यायाम, कौन सा व्यायाम क्या है? योग का कराया जा रहा है तो योग कराने वाला आना चाहिए, या खेलकूद के माध्यम से कोई खेलकूद
कराया जा रहा है तो उसके आयोजन के लिए कौन कौन सी व्यवस्था चाहिए, कौन कौन सा उपकरण चाहिए, कौन कौन सा व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किस प्रकार आयोजित या होगा, इस प्रकार की बातें उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। यानी व्यवस्थापक के रूप में जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होंगे उसकी व्यवस्था क्या करनी होगी, जिसके आधार पर वह कार्यक्रम कराते हुए बालकों को स्वस्थ रखा जा सके। इसीलिए व्यवस्थापक के रूप में भी अध्यापक की भूमिका होती है। तीसरी भूमिका अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का मतलब ये है कि किस प्रकार से उसे स्वास्थ्य संबंधी साफ सफाई के बारे में जानकारी देना, निर्देश देना, पोषण से संबंधित जानकारी निर्देश देना, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से उनके पढ़ने की अनुकूल परिस्थिति निर्मित की जाए विद्यालय में और घर में, इस सब बातों की भी उनको जानकारी देना। साथ में उनको जो है पर्यावरण के संग संतुलन बना के या अच्छे पर्यावरण के निर्माण हेतु किस प्रकार की जो है गतिविधियाँ या किस प्रकार के घटकों को अपना करके उसे पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाया जा सके या उत्तम पर्यावरण से अपने जीवन में लाभ लिया जा सके, इन सब बातों को जानकारी इसमें दी जाती है। सुरक्षा, साफ सफाई, संक्रमण बीमारियों से रक्षा इत्यादि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ हैं उनको भी देने का दायित्व या देने का कार्य या देने की भूमिका में अध्यापक होता है। अगला अगर हम देखें चौथा, जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार, जैसे एड्स के बारे में, सेक्स शिक्षा के बारे में, और एड्स हो गया, संक्रमण बीमारियां हो गई, फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए शैक्षिक गतिविधियां हो गई, और नाटक हो गए, कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, इत्यादि के माध्यम से भी उसको जो है अध्यापक को प्रचार प्रसार करवाना पड़ता है। रैलियों के माध्यम से, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से उनको जागरूकता और उस विषय में जानकारी का प्रचार प्रसार कराना भी अध्यापक का दायित्व होता है, या अध्यापक इन सब गतिविधियों की भूमिका में भी होता है। अगला है आंशिक चिकित्सक। आंशिक चिकित्सक का यहाँ मतलब होता है अध्यापक जो है प्राथमिक चिकित्सा के भी बारे में जानता है कि उसको जानकारी रखना पड़ता है कि अगर सामान्य चोट लगती है तो कैसे, फ्रैक्चर होता है तो कैसे खपचाई लगा के बांधा जाता है, और सामान्य परिस्थितियों में कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे किसी का बीपी डाउन हो गया, किसी का हाई हो गया, कोई घबराने बहुत लगे, या जो है उसको जो है किसी प्रकार का खरोच आ जाता है, या खेलकूद में उसका पैर मोच कर जाता है, या फिर अन्य जो सामान्य रूप से जो दुर्घटनाएँ या जो है खेलकूद संबंधी गतिविधियों में अचानक सी चोट लगने वाली गतिविधियों के अंतर्गत वो प्राथमिक उपचार को भी जानता है और उसकी आंशिक रूप से दवाइयों को भी जानता है, मरहम पट्टी इत्यादि करना भी वो जानता है। तो ये सब जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विशेष परिस्थिति में अध्यापक जो है एक आंशिक चिकित्सक की भी भूमिका में होता है, आंशिक चिकित्सक की भी भूमिका में होता है। अत्यधिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हॉस्पिटल में ले जाना आवश्यक होता है, परंतु सामान्य रूप से अध्यापक भी एक आंशिक चिकित्सक के रूप में। अगला है प्रशिक्षणकर्ता के रूप में। अध्यापक जब प्रशिक्षणकर्ता के भी रूप में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की भूमिका में होता है। जैसे प्रशिक्षण अगर उसको देना है, जैसे किसी चीज़ का अगर प्रशिक्षण देना है, जैसे सिलाई है, कताई है, कढ़ाई है, बुनाई है, या फिर खेल कूद संबंधी प्रशिक्षण देना है, जानकारी देना है या ट्रेनिंग देना है उसको, या व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण देना है, या जिम से संबंधित कोई एक्सरसाइज से संबंधित प्रशिक्षण देना है। यानी प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी व्यवहार को निश्चित नियम और तरीके के अनुसार शारीरिक भाषा प्रस्तुत करते हुए, शारीरिक शैली प्रस्तुत करते हुए करना। तो जो प्रशिक्षण जब उसको देना होता है तो प्रशिक्षण अध्यापक जो देता है तो उसमें जो है हर उसके नियमों से, उसकी गतिविधियों से, उसके क्रियाकलापों को वो विशेष रूप से बताता है, उसके अनुसार उसके व्यवहार कराता है। तो यानी अध्यापक जो है प्रशिक्षणकर्ता के भी रूप में भूमिका में होता है, कार्यों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर प्रशिक्षण के रूप में भी होता है। तो ये प्रशिक्षण स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। प्रशिक्षण के तो अनेक रूप होते हैं, लेकिन ऐसे प्रशिक्षण जो स्वास्थ्य के अनुकूल, जैसे पीटी कराना, योगा कराना, दौड़ प्रतियोगिता कराना, बहुत सारे खेल भी हैं। तो प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन या निर्देशन करना या प्रशिक्षण कराने की भूमिका में भी अध्यापक होता है। अगला है अनुशासन का अनुपालन। ये जान लीजिए कि अनुशासन का जितना ही पालन होता है उतना ही व्यक्तित्व का विकास भी होता है, प्रभावशाली होता है। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को उत्तरोत्तर विकास ही कराता है। ऐसा नहीं है कि जो नियम तोड़ के आगे बढ़ेगा तो उसी का सिर्फ फ़ायदा होगा, सिर्फ उसी का फ़ायदा होगा, लेकिन अन्य लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का घाटा होता है। इसीलिए सामाजिक अनुशासन हो चाहे व्यक्तिगत अनुशासन हो, ये जितना ही पालन होता है उतना ही विकास तेज़ी से होता है। तो अध्यापक जो है
अध्यापक जो है विद्यालय संबंधी या उसके मैनेज करने संबंधी अनुशासन हो, या संचालन करने संबंधी अनुशासन हो, या पाठ्यक्रम संबंधी अनुशासन हो, या स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों संबंधी जो नियम कानून हो इत्यादि को जो है पालन कराने की भी भूमिका में होता है, ताकि उसका परिणाम अनुकूल आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, उसका लाभ उठा सके। अगला है परीक्षणकर्ता के रूप में। अध्यापक जो है परीक्षणकर्ता के भी रूप में था, यानी समय समय पर वह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं या गतिविधियों का परीक्षण भी करता रहता है, उसके लक्षणों को भी जानता है, पहचानता है, उसके अनुरूप उपचार बताता है, उसके अनुरूप निर्देश बताता है, फिर उसके रिकवरी को भी वह समझता है, पहचानता है। तो रिकवरी किस प्रकार की जाए, यानी समस्याएँ दूर किस प्रकार से की जाए, इन सब बातों को भी वह जानकारी देता रहता है, समझाता रहता है, बताता रहता है। इस प्रकार अध्यापक जो है परीक्षणकर्ता के भी रूप में होता है स्वास्थ्य संबंधी, जैसे लक्षणों के आधार पर पकड़ लेना कि बालक का विकास हो रहा है कि नहीं, कुपोषण का शिकार है या नहीं, पोषण मिल रहा है, पर्याप्त है या नहीं। तो वह जो है हाव भाव गतिविधियों से भी वह लक्षण को पकड़ता है, समझता है, बताता है, समझाता है और उसे निर्देशित करते हुए स्वस्थ बनाने में सहयोग भी प्रदान करता है। तो यानी अध्यापक के प्रकार से परीक्षणकर्ता के भी रूप में। अगला है व्यक्तित्व का निर्देशन। जैसे अगर हम बालक की बात करें, जैसे कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, कोई उभयमुखी व्यक्तित्व वाला होता है। जो बालक यानी बालकों की व्यक्तित्व का, शारीरिक संरचना का अपना अपना एक स्वरूप होता है। तो कौन सा बालक किस कार्य के लिए या किस गतिविधि के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, उसका शरीर उस कार्य के लिए ज़्यादा स्वस्थ होगा, या उसका शरीर उस कार्य के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट या ज़्यादा कुशलता ढंग से कार्य करने में सफल होगा, ताकि उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके। उस क्षेत्र के अनुसार भी छात्रों को वह गाइडलाइन करता रहता है, बताता रहता है, निर्देशित करता रहता है। जैसे कोई लड़का अगर मल्ल कला में यानी कुश्ती में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वह स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद को बढ़ावा देते हुए उसे कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का या व्यक्तित्व निर्माण करने का निर्देश देता है। उसी तरह से एक प्रकार से अगर हम बात करें तो बालक के भी स्वास्थ्य, भविष्य के भी स्वास्थ्य और वर्तमान स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व के लिए उचित निर्देशन प्रदान करने के लिए की भूमिका में भी अध्यापक होता है। अगला है औपचारिक वातावरण का संरक्षण। औपचारिक वातावरण का संरक्षक के रूप में भी अध्यापक होता है। जैसे विद्यालय में साफ सफाई रखना, शौचालय को साफ सुथरा रखना और साथ में पेयजल की व्यवस्था, यानी औपचारिक यानी जो बहुत आवश्यक है, नेसेसरी है, वैसी परिस्थितियाँ विद्यालय में सतत बना करके रखना। ये सतत बनाए रखने पर भी वह जो है बनाए रखने की प्रवृत्तियों पर भी अध्यापक ध्यान रखता है, उसका देख रेख करता है, उसका संरक्षण प्रदान करता है, उसका संवर्धन प्रदान करता है। जैसे हमने बताया जो साफ़ सफाई हुआ, वह पेयजल हुआ, लाइट की व्यवस्था हुई, टेबल कुर्सी की व्यवस्था हुई, इससे संबंधी यानी समय समय पर व्यायाम हुआ और समय समय पर उनको जानकारियाँ हुई। तो जो औपचारिक जो नेसेसरी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ हैं उनको भी वह संरक्षक प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि उसका सतत विद्यार्थी लाभ ले सके, यानी उनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अध्यापक जो है विद्यालय स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में अपनी भूमिका को अदा करता है, अपने कार्यों को बताता है, कराता है, समझाता है, सहयोग और सहानुभूति और तत्परता के साथ जुड़ा हुआ भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विद्यालय स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक अपनी भूमिका को, अपने कार्यों को किस प्रकार से निभाता है, करता है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।